बहस पे हम आएंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अलका लांबा 10 में से 10 नंबर दे रही है वित्त मंत्री जी को, और ये कह रही हैं अलका लांबा जी कि महिलाओं के लिए जितना सराहनीय कदम उठाया गया है आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाया ऐसा। मैं समझता हूं कि शायद ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह जाएंगे और जो इससे लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मात्र शक्ति को नहीं मिलेगा। मैं तो इस बजट को कहना चाहता हूं कि वर्तमान अर्थव्यवस्था की कुरूपता को छिपाने के लिए ये एक श्रृंगारिक बजट है। इस बजट में आम आदमी को कोई राहत नहीं है। एक सरकार आय के कर में छूट नहीं दी गई है। युवा, मध्यम वर्ग, गृहिणी, किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए कोई आशा की किरण इस बजट में नहीं है। और मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो शेयर बाजार के बजट के बाद स्थिति हुई है वह स्वयं में साक्षी है कि इस भारत सरकार के इस बजट की क्या स्थिति है, जनता इस बजट को किस प्रकार से लेगी। मैं इस बजट को 18,000 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाकर जिस प्रकार सरकार बजट को लाई है, निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। इससे ना आम आदमी को फायदा होगा, ना इससे किसान को फायदा होगा, ना इससे व्यापारी को फायदा होगा, ना उद्योगपति को फायदा होगा, और कहीं मुझे इसमें से कोई आशा की किरण किसी प्रकार के सामाजिक फायदे की नहीं लग रही है। 10 में से कितने नंबर देते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आप? मैं तो माइनस में दूंगा। कितना माइनस? 10 में से 0, और 0 के बाद भी मैं माइनस में देने पर विचार कर सकता हूं। उससे ऊपर नंबर देने में स्थिति में मैं नहीं हूं। चलिए हम माइनस में नहीं जाते, हम 0 दे देते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नंबर 0 है, ये लिख लीजिए आप। नकारात्मक वो मार्क्स भी नेगेटिव में देंगे। अलका, हाँ आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैंने ये कहा अगर 0 भी देते समझ आती है, जब माइनस में चले गए तो ये साबित करता है कि इनकी सोच ही नकारात्मक है, इसलिए मार्क्स भी नेगेटिव में दिया जा रहा है। और अभी मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर सिगरेट पे जो है 18% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, एसयूवी गाड़ियां, और मैं कह रही हूँ 1 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर जो लगाया गया है, आप उस पे बात करिए ना। नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ, मैं आप अपना रखिए, मैं तो उसमें कह नहीं रही, बट मैं ये कह रही हूँ सोच तो सकारात्मक रखिए कम से कम, क्योंकि बजट व्यक्तिगत किसी आपके मेरे लिए नहीं, देश के लिए बना है। आप अपना सोच, और इतना निराशा आप होंगे उतना देश को निराश करेंगे, मुझे लगता है इतना नकारात्मक कहने से बचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैं अपनी सोच रखूंगी। चलिए, कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी राय तो होंगी। आप नेगेटिव मार्क्स दिए इसलिए मैंने दोनों अलग अलग ध्रुव पे खड़ी होने वाली दो राजनीतिक पार्टियां, लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। सीधे चलते हैं सुधीर चंद्रा साहब के पास। इस फील्ड का, इकोनॉमिक फील्ड का एक जाना माना नाम, सीबीडीटी के एक्स चेयरमैन चंद्रा साहब, कितने नंबर देंगे चिदम्बरम साहब को आप? मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं नंबर दूं। मैं एक सरकारी मुलाजिम रहा हूं, इसलिए मुश्किल प्रश्न मुझसे आप एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं सर। मैं इंडिपेंडेंट, बहुत बड़े बड़े पद पे रहे हो, आपने ब्लैक मनी पर एक टास्क फोर्स को हेड किया है, आप सीबीडीटी जैसे संस्था के चेयरमैन रहे, तो मैं चाहूंगा आप देश के लिए आकलन करें और निष्पक्ष आकलन करें। लेकिन जैसे आदरणीय अलका जी ने कहा कि जहां तक महिलाओं का सवाल है, अगर मैं इसको सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, विडोज, हैंडीकैप अगर उन तक सीमित रखूं तो ये बजट जो है तो बहुत कम नंबर इसको मिलने चाहिए। कितने नंबर? जो 10 में से एक स्केल बता दीजिए, 10 में से कितने नंबर देंगे सुधीर चंद्रा साहब? आपकी बात का वजन होता है, इसीलिए पूछ रहा हूं सर। मतलब सैलरी अगर उसके हिसाब सोचा जाए तो मे बी 2 आउट ऑफ 10। 2 आउट ऑफ 10। तो सुधीर चंद्रा साहब ने 2 आउट ऑफ 10 नंबर दिए हैं, इसको भी डाला जाए। सुधीर चंद्रा साहब, एक्स सीबीडीटी चेयरमैन। सरदाना बट उसका मेरे को वो बताने दीजिए रीजन। मैंने बिल्कुल बताइए। वो इसलिए है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इन्फ्लेशन 10% है, इन्फ्लेशन को देखते हुए 2,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो टैक्स पेयर्स हैं 2 लाख और 5 लाख के ब्रैकेट में। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 लाख और 2,20,000 तक के हैं उनको 2,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो अगर जो 10% इन्फ्लेशन है वो 3 लाख वाले के लिए भी है, 4 लाख वाले के लिए भी है, 5 लाख वाले के लिए भी है, कि 2 और 5 लाख के बीच में भी कम से कम 5 लाख वालों को 5,000 का मिलना चाहिए था। तो इसी हिसाब से अच्छा, जो बैंक इंटरेस्ट पिछले साल सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000 रुपए तक माफ किया गया था, उसकी उम्मीद थी कि इस बार शायद वो एफडीआर और टाइम डिपॉजिट पे भी माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि जितने पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, विडोज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, वो अपना पैसा सारा फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, तो उसको भी माफ नहीं किया गया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया।
एक सैलरी वालों को बहुत उम्मीद थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा, जो कि हर विदेशी मुल्क में है, 10,000 20,000 सैलरी में से कम होगा, वो भी नहीं किया गया। तो इन तीनों बातों को रखते हुए मेरा ऐसा सोचना है कि सैलरी वाले इससे बहुत ही उदास हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं। सैलरी वाले उदास और डिप्रेस्ड, इसीलिए हमने कहा कि सैलरी क्लास को एक स्पेशल कंसेशन देना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ईमानदारी से टैक्स भरता है और उसके पास टैक्स चोरी करने का कोई रास्ता नहीं होता। एवरीथिंग